हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का प्रेस आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर दें। जैसा कि जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपका ऑल सेलेक्ट रहेगा, तो आपके हमारे जितने अपडेट्स होंगे वो आप तक सभी पहुँचते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, पहली बार तो आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ें यूट्यूब पर आप ज़्यादा देखेंगे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहेगा। यूट्यूब का ये फीचर है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें देखेंगे, तो अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस को अगर आप लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं वो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप देखना क्या चाहते हैं वो दिखाता है। ठीक है, तो आप जब वीडियो को यानी क्लासेस की वीडियो देखेंगे तो क्लास के दिखाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि केमिस्ट्री में, ठीक है, अब क्रिया को संतुलित करना। ठीक है, जो कि यहाँ से मैक्सिमम 9 से 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत आसानी से कराए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, बस लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब क्रिया को संतुलित करना। अब क्रिया को संतुलित करना। आपका अगर 2 नंबर ना मिला ना यहाँ से, अगर चैनल को अनसब्सक्राइब मानना, जो कमेंट मन के वो कमेंट करके आप चले जाना। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया? तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आपका लाइक और कमेंट करने से बस इतना होगा कि नहीं, मतलब आपके लिए कुछ और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने में आसानी होगी, या हमें और ही सुखदायक होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आप उनको ध्यान दें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि BaCl2 है, BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान दीजिए। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, आप एक चीज़ को नोट पॉइंट में क्या ध्यान दोगे, आपको नोट ये ध्यान देना है कि भाई आप जब संतुलित करोगे, आपका अणु परमाणु में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको मोल में परिवर्तन कर सकते हो। मोल क्या है, क्या चीज़ है भैया? मोल है आपका गुने में कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए, आपका कोई एलिमेंट, मान लीजिए एक्स क्या है, आपका एलिमेंट है, कोई तत्व है या कोई समूह है, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है ना, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो उसको आप 3 नहीं बना सकते। ठीक, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो वहाँ पर आप 2 नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर इसी को हम कहते हैं, अगर 1 रहेगा तो आपका परमाणु रहेगा, अगर 2 हो गया या 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो गया इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा भैया, ये आपका अणु हो जाएगा, जो कि इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना इस टाइप में करेंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, आगे गुने टाइप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दें, यहाँ ध्यान दो, यानी कि हमारा जो BA है उसको आप ध्यान दीजिए, BA कितना है, BA कितना है भैया, BA इधर 1 है। ठीक, Cl2 क्लोरीन कितना है, 2 है। आप ध्यान दीजिए, Cl कितना है,
2 है। और हाइड्रोजन कितना है आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखे। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका कितना है भैया, 4 है। हमने देखा अधिकारक में, अब जाएंगे उत्पाद में। समझ में आया, इसको हम कहते हैं अधिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ऊपर लिख दिया जाएगा कि अपक्रिया को संतुलित कीजिए। ठीक है, हमने आपका नोट पॉइंट बता रखा है पहले से। आप अणु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, सिर्फ आप मल्टीपल यानी आगे यहाँ कुछ रख सकते हो, यहाँ कुछ रख सकते हो, यहाँ कुछ रख सकते हो, यहाँ ना कि यहाँ नीचे कहीं। ठीक है, आप ध्यान दें, यानी बी ए इधर कितना है, इधर बेरियम कितना है भैया, बेरियम इधर 1 है। सल्फर कितना है, इधर कितना है भैया, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया कितना है आपका, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भैया 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका कितना है, इधर भी 1 है। समझे, देखो मिलाते हैं इनको, ये इसका मिला बेरियम का। क्लोरीन कितना यहाँ है, ठीक है, यहाँ 2 है। अगर हम 2 यहाँ से गुना कर दें तो 2 हो जाएगा ना। आपको ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, HCl, देखो HCl में आपने 2 गुना किया है। ठीक है, तो HCl कहीं इकट्ठा है, हाँ ये इसमें है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2, मतलब ये हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है HCl, ऐसा कहीं लिखा है, आप समझ लीजिए इसका यहाँ से 1 होता है, 2 एक कम भैया कितना होगा, H2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन मतलब 1 है, इसका मतलब इसमें गुणा कर दो, Cl2 हो जाएगा। तो ऐसा रहेगा। लेकिन हमने पहले आपको बता रखा है कि भैया अणु परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, वो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ तक पूरा हो चुका है, हमने यहाँ 2 लगाया, क्लियर हो चुका है ना। तो मतलब हाइड्रोजन में अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्लोरीन ये 2 है, अगर इसमें 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो गुणा हमने करके यहाँ पर 2HCl हमने कर रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कुछ और चीज़ें मिलाएंगे जिनको आप आसानी देखिए। बचा क्या है, बेरियम बचा है। ठीक है, इनका हो चुका है, ठीक। अब देखिए बेरियम कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, क्लियर। ऑक्सीजन कितना, इधर 4 है, तो इधर का मिलाइए, इसमें 4, ये भी 4, सॉरी ये 1 सेम है, दोनों में सेम है, 4 1 दोनों सेम है। ये देखो ये 4 और ये 4 दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, तो सल्फर यहाँ पर भी 1 है। देखिए दोनों मैच हो चुका ना। दोनों समान होना चाहिए, अगर नहीं समान है आप सिर्फ गुना कर सकते हो, जोड़ भाग कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आप गुना कीजिए अगर गुणे से हो रहा है तो। ठीक है, सब कुछ मिल गया। बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। सल्फर 1 है, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है। ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो लो हमारी अपक्रिया संतुलित हो चुकी है। समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपना प्यारा सा कमेंट कोई कर दें। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो, नहीं तो आप आगे देखिए। अभी ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी तो और क्वेश्चन सबमिट करने हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें। हमारा है NaOH, है क्या, NaOH प्लस क्या है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, 4 gives out Na2SO4, Na2SO4
प्लस H2O। चलिए इनको भी हम बहुत आसानी से संतुलित करेंगे, ठीक है। Na कितना है इधर, Na देखो Na कितना 1 है, तो Na कितना है भैया, Na कितना है, Na 1 है। ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 1 है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आप जब संतुलित कीजिए, ठीक है, पहली बार तो आपको एलिमेंट पूरा याद होना चाहिए। हम नहीं कहते कि आपको पूरा भी याद होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 30 तक का याद ही होना चाहिए। अगर 30 में बहुत कम से कम की बात कीजिए, आप 18 तक का याद कीजिए, 18 आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन इधर 1 है, अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसका मतलब 1, ठीक है। तो हम टोटल कितना कर दें, टोटल 3, या आप स्टार्ट में लिखिए, 1 यहाँ मिला था, 1 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है, 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ 4 आप ऐड कर दीजिए, ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। तो आपका सोडियम मिला, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन सोडियम मतलब सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको क्रिएट हो चुकी हैं, यानी कि 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3 हो गए, 3 है। ऑक्सीजन कितना, 4 1 5 5 ऑक्सीजन है। सोडियम कितना, 1 है। सल्फर कितना, 1 ही है ना। अब ध्यान दें, इधर सोडियम कितना है, अगर इधर सोडियम कितना है, इधर सोडियम 2 है, ठीक, इधर सोडियम 2 है। तो अभी संतुलित नहीं कर रहे भाई, अभी ये संतुलित नहीं है, अभी लिख रहे हैं कौन कितना है, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, एस सल्फर कितना है, सल्फर ये 1 ही है, सल्फर 1 ही लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया देखो इधर, यहाँ 4 है, हमने 4 लिखा, और यहाँ पर 1 है, प्लस में 1 कम में लिख दिया, ठीक है। बचते हैं आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके बचते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं वो आप बता दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है, और कुछ हाइड्रोजन है यहाँ पर नहीं है। सल्फर 1 है, सल्फर हमने 1 लिखा ना, सोडियम 2 था, 2 हमने लिखा, सल्फर 1 था, 1 लिखा। ऑक्सीजन 4 1 5, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 1 1 क्या होता है, आपका परमाणु होता है, ठीक है ना। 1 से बड़ा हो तो वो लिखा रहेगा, ठीक है। अगर जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 1 मानिए, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता। जिस तरफ प्लस नहीं लिखा जाता ना किसी संख्या के आगे, उसी तरह से ये भी नहीं लिखा जाता। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन हमने 2 लिखा, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर 3 से गुणा कर दें और यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, ये भी 6 और ये भी 6, समझे। हाइड्रोजन कितना हुआ, हमने बताया भैया कि 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ अगर 3 से गुणा किए हो, यहाँ 3 से गुणा किए हो, यहाँ 3 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जहाँ हाइड्रोजन है वही बढ़ाओगे ना, कहीं और नहीं बढ़ाओगे, उसके साथ कुछ और बढ़ जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम आगे बढ़ा लेंगे। देखो अब ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पर 1 था, 3 1 3 1 कम 3। ऑक्सीजन यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ 4 था, अभी हमने 1 के स्थान पर हमें कितना करना है, 1 के स्थान पर हमें 3 करना है, ठीक है। अब टोटल कितना हुआ आपका, तो ऑक्सीजन 7 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर देखो, इधर कितना है, इधर कितना है, 4 1 5 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन इधर कितना है भैया, इधर हो गया है 7, ठीक है। ऑक्सीजन अगर इधर 5 है, ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अभी रोक कर रखते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको हम अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि ये एक अलग है, 4 अलग है, ठीक है, इसलिए रोक रहे हैं। देखो सोडियम इधर कितना, सोडियम 1 है, इधर कितना है, 2 है। अगर हम इधर 2 से गुना कर देंगे तो देखो सोडियम 2 और इधर भी 2 और इधर भी 2, इसका मतलब सोडियम कितना गुणा किए 2। जो चीज़ें कॉमन है उनको आप बाद में कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, इसलिए कॉमन है, उसको हमने रोक रखा है। जो आपका फुल
सिर्फ एक में मिलता है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, सोडियम यहाँ मिल रहा था 2, यहाँ मिल रहा था 2, यहाँ मिल रहा था 1, हमने यहाँ पर 2 कर दिया गुणा में, तो देखता 2 हो गया। अब बताइए हमारा सोडियम 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कितना 2 बढ़ गया, तो 2 कम 2, यानी 1 के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, अब ऑप्शन कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन कितना 6 हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन इधर कितना है, तो 3 1 कम 3 आपका ये ऑप्शन, तो 3 4 7, अभी कितने ऑप्शन, एक कमी है इधर कमी, यानी कि अभी आपका ऑप्शन इधर इधर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम उसको बाद में करेंगे। ऑप्शन को छोड़ो, कुछ और बढ़ जाओ, ऑप्शन दोनों तरफ से छोड़ दो। आप हाइड्रोजन को ठीक कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना 2 3 6, और इधर भी आपका हाइड्रोजन, अब देखिए कितना हो गया आपका, ये 2 1 कम 2, तो 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया। एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पर भी गुणा किया था यहाँ से हाइड्रोजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो 2 गुना 4 और 2 3 6, 2 कम 2, 2 और 4, मतलब 2 गुना 4 और 4 2 6, तो हाइड्रोजन कितना 3 गुना 6, क्लियर हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब देखिए आपको देखा सल्फर अब कितना है, तो ऑक्सीजन अब देखो कितना है, ये देखो 4 2 8, हमने कहा ऑक्सीजन छोड़ दोगी, ऑक्सीजन छोड़ दिए हमने। सल्फर देखो, सल्फर है कितना 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर 2 है, और कहीं सल्फर है नहीं है, सल्फर यहाँ कितना है, सल्फर 1 है। तो अगर हम सल्फर में, हमारा सल्फर यहाँ कितना हुआ, यहाँ तो हमारा सल्फर कितना हो गया, अब तो 2 हो गया ना, इधर भी 2 से गुणा हो गया सल्फर में, और इधर भी 2 से गुणा हो गया सल्फर में। ठीक है, तो सल्फर जहाँ वहाँ बढ़ा लो, सल्फर यहाँ है तो हमने यहाँ पर 2 कर लिया। ठीक, अब देखो सल्फर में हमने 2 कर लिया, तो 2 1 का 2 सल्फर हो गया, लेकिन सोडियम की संख्या 2 गुना 4 हो गई। ठीक है, सोडियम कितना 4 हो गया, तो इधर कितना है सोडियम, सोडियम 2 ही तो है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम और कहीं है ही नहीं, हम इसको क्या बनाते थे, इसको हम 4 बना दे। समझ में आया, जो चीज़ें सबसे अलग हैं पहले उनको आप बराबर कर दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आप से बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो सोडियम कितना 4, इधर भी सोडियम 4। अब देखिए ऑक्सीजन की बात की जाए, सल्फर की बात की जाए, तो यहाँ पर भी 2 ही है सल्फर, और यहाँ पर भी सल्फर 2 ही है, दोनों सल्फर बराबर हुआ, सल्फर को छोड़ो, सोडियम की बात करो, 4 सोडियम है, अब 2 गुना 4, सोडियम भी बराबर, सल्फर भी बराबर। अब हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन कितना है, इधर देखेंगे, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर कितना है 4 1 4, और इधर कितना है, ये देखिए 4 2 गुना 4, तो यहाँ 4 यहाँ 4, 4 4 8, आपके हाइड्रोजन कितनी हो गई, आप टोटल लिख दीजिए 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8। आप ध्यान दीजिए इधर हाइड्रोजन कितना है, इतना 2 गुना 4 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको आप ऐसे पेंडिंग में रखिए, बाद में हमको बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप रखिए, बाद में बढ़ाएंगे हम उनको। ठीक है, हाइड्रोजन हमने निकाल कर रखा है, तो आप देखिए 2 3 6, अच्छा 2 में 8, ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम हटाएंगे, इसको भी पेंडिंग में रखे हैं भाई। ठीक है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने सोडियम बराबर किया, हाइड्रोजन बराबर किया, अब बस पारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो लास्ट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें सभी में कॉमन रहेगी उनको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना 4 1 4, और यहाँ क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बात की जाए 4 गुना 8, तो यहाँ 4 यहाँ 8, 8 4 12 हो गया। ऑक्सीजन इधर की बात की जाए तो यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2 चौके 8, आपका 4 8 हो गया, तो 3 1 3 यहाँ है, यानी हमें कितना, हमें 2 की ज़रूरत है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें यहाँ अगर हम 4 कर देते हैं, देखो 4 1 4 और 2 चौके 8, तो यहाँ का 8 और यहाँ का 4, तो 4 8 12 हो गया। अब यहाँ 2 चौके 8, यहाँ 8 हो गया, अगर यहाँ देखो ऑप्शन यहाँ हो गया 4 1 4, तो 8 4, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। ठीक है, हम इसको अब हटा लेते हैं, हमने ऑक्सीजन को बराबर किया। अब ध्यान दो, हम एक चीज़ और लिखते हैं, अब अच्छे से लिखते हैं क्या, अब इनको आप हटाइए,
आप वैसे आप देखिए, सिर्फ मुर्दबानी में देखिए, ठीक है। देखो पहला नंबर आप सोडियम की बात की जाए, पहला नंबर क्या, सोडियम की बात की जाए तो 4 कम 4, सोडियम और कहीं है अभिकारक में नहीं है, उत्पाद में जाओ, उत्पाद में आ गई तो सोडियम 2 गुना 4, ठीक है। सोडियम इधर कितना हुआ, इधर सोडियम Na बराबर कितना हुआ 4, इधर का Na कितना हुआ 4, ठीक है। दोनों Na बराबर, ठीक। आपके बचते क्या है अभी, सल्फर को बराबर करो या आप ऑक्सीजन को बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन यहाँ और 8 ऑक्सीजन यहाँ, तो ऑक्सीजन कितना हो गया भैया, ऑक्सीजन आपका 12 हो गया। इधर ऑक्सीजन इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे हम तो 2 चौके 8 इधर हो गया और 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 8 4 12, यानी कि ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया, इधर भी 4 हो गया, ठीक है। हमने सोडियम बराबर किया, ऑक्सीजन बराबर किया, अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये देखो 2 गुना 4, यहाँ 4 और यहाँ आपका हाइड्रोजन 4, 4 4 8 हो गया। तो हाइड्रोजन आपका इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आ जाओ इधर, इधर इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके काम खत्म। तो 4 गुना 8, यानी आप और कहीं हाइड्रोजन है नहीं है, आप हाइड्रोजन को इधर भी कितना, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, समझ में आया। अब बारी आपके सल्फर की, वो देखेंगे हम, सल्फर इसमें तो है नहीं, इसमें देखेंगे। तो भैया सल्फर इधर कितना है, इधर 2 एकम 2, इधर सल्फर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 2 है, तो इधर 2 एकम सल्फर 2, तो सल्फर इधर भी 2 और सल्फर इधर भी 2। अब बताओ समझ में आया, सिर्फ इतना ही करोगे ना, यही सब करने के लिए आपको देखिए, अभी अगर हमें वैसे करना होता, हम ये सब लिखने की कोई आवश्यकता मुझे थी नहीं, ठीक है। हम वैसे आपको डायरेक्टली बता देते, लेकिन आपको सीखना है और हमें सिखाना है, तो सीखने और सीखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, तरीके अलग होना चाहिए। खुद कैसा पढ़ते हैं उससे माइंड, उससे मतलब नहीं रखता, बस इतना है कैसा पढ़ाते उससे मतलब है, ठीक है। हम तो कुछ चीज़ें लिखें या ना लिखें, आपको वैसे डायरेक्ट बता दें, नहीं समझ पाओगे फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ में आया, हमने अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जिनको हम मतलब थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। आपको होल्ड करके रखना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। आप ध्यान दो, आपका दिया गया है HNO3, HNO3 प्लस HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। ये आपका आपके इतने जितने भी तत्व दिए गए हैं, जितने भी ग्रुप दिए गए हैं, आप उनको ध्यान दीजिए। पहली बार हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन कितना, पहली बार हाइड्रोजन ध्यान देंगे। देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना, 1 है, हाइड्रोजन 1 है और कितना है, इसका गुना अंदर हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये प्लस 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन काम खत्म। आ जाओ नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ 1 है और कहीं है नहीं है, तो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। आ जाओ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 3 है और इधर भी 1 है, 2 एकम 2, तो 3 और प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या बचता है, कैल्शियम बचता है, हम कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम हमारा कितना है, इधर भी 1 है
ये ब्रैकेट नहीं, अगर ये कैल्शियम आपका अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो दूसरा गुणा इसमें किया जाता, अन्यथा ये गुणा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम भी आपका 1 है। हमने अभिकारक में हाइड्रोजन देखा, नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, कैल्शियम देखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अभिकारक में आ जाओ, इधर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 1 है, 2 1 कम 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात की जाए, इसका गुणा इसमें होगा, 2 3 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर है कितना 1, यहाँ पर हमने 1 क्रिएट किया। ठीक है, अब कैल्शियम लिखे, नाइट्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे। अब कैल्शियम तो लिख चुके हैं ना। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आप देखिए, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, सिर्फ 2 है। कितना है, 2 है। तो चलिए देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना, सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो भैया 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दें और यहाँ कितने से 2 से गुना कर दें, तो आपका हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। ध्यान दो, 2 1 कम 2 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, हाइड्रोजन इधर 6 इधर 6। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है आप उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए पहली बार आप ध्यान दीजिए, इनको अभी आप पेंडिंग में रख दीजिए। पेंडिंग में कैसे रखेंगे, लेकिन हाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ हाइड्रोजन अलग मिला है, ठीक है, ना कि ग्रुप्स में है। आप हाइड्रोजन यहाँ देखो, अगर हाइड्रोजन के हम 6 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 जगह है, तो 2 जगह है, 2 जगह कॉमन है, जहाँ एक तरफ है उसको लिख दो। तो यहाँ कितने से बढ़ाएंगे भैया, यहाँ कितना 3 से गुणा किए थे ना, ये इस 3 से गुणा किए थे, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ 3 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई कि नहीं हुई, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई कि नहीं हुई, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। तो 2 3 1 कम 3 और 2 3 6, तो 6 3 कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका 9 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया, टोटल कितना ऑक्सीजन 9 है। तो यहाँ ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन एक जगह कितना है, एक जगह 2 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी, ऑक्सीजन यहाँ पर भी, लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए हम इनको किस रूप में बना सकते हैं। अगर हम इनको गुणा कर दें यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन 2 3 5 हो गया। अगर हम देखिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ तो अगर 2 से गुणा, अगर यहाँ 3 से, अच्छा हाँ देखिए, अगर हम यहाँ तो एक मिनट, यहाँ अगर हम 2 3 6 और 3, टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भैया अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हमें ज़रूर नहीं एक ही में गुणा करना, बस पेंडिंग में रखिए, आप समझिए उसको। हमने क्या किया, ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना, टोटल 9 हो गया। तो ऑक्सीजन इधर भी हम 9 करेंगे तो भैया दूसरे वाले में हम क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, और 2 तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, एक मिनट, यहाँ 2 नहीं 3 से गुणा किए हैं, यहाँ कितना से गुणा किए हैं, 3 से गुणा किए हैं, ये वाला 3 और ये वाला तो 3 तो है ही, ये ऑक्सीजन तो है ही। अब देखो ऑक्सीजन 3 यहाँ, और ये कितना कितना हो गया भैया, ये इसमें भी गुणा होगा। अब ध्यान दीजिए, वैसे बाहर वाले में गुणा कर दिए, 3 गुना 6 और 6 कम 6, ऑक्सीजन 6 और यहाँ 3, 6 3 9, हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो बराबर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ आपका, इक्वल हो गया ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 9 9, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। ठीक है, कैल्शियम देखो, कैल्शियम हमारा इधर 2 3 से गुणा हुआ है, इधर कितना, इधर 3 से गुणा है, तो इसका मतलब भी इधर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इधर कितना 3 से गुणा करना पड़ेगा, अगर हमने कैल्शियम बढ़ा रखा है तो भैया अगर यहाँ कैल्शियम से 3 गुणा करते हैं, अगर यहाँ 3 से गुणा हो गया कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया गुणा, ठीक है, तो 3 कैल्शियम यहाँ हो गया। लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ का तो हम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब यहाँ देखना हमें 2 3 6 और 36 तो 18 18 3 कितना, 18 3 टोटल कितना हो गया, अब ऑक्सीजन 21 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 21 हो चुका है। ठीक है, इधर कितना है, इधर हमें
नहीं पता है कितना, इधर देखो 9, इधर सिर्फ 9 है, इधर 21 है। ठीक है, अब हमें करना क्या चीज़ है, देखो कैल्शियम बराबर हो गया, इधर भी हमारा कैल्शियम बराबर हो गया। ठीक है, इधर 3 कैल्शियम, इधर 3 कैल्शियम। आ जाओ नाइट्रोजन पर, पहले आप कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए चले जाओ, नाइट्रोजन की बात आ जाओ। नाइट्रोजन देखो एक जगह है। ठीक है, जो चीज़ें कॉमन है उनको आप छोड़ते जाइए, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, फंसता गया ना, सब में कॉमन है, कॉमन को भी छोड़ दो। ठीक है, अगर छोड़ने की बात है तो भैया हम इनको क्या कर सकते हैं, पहली बार तो छोड़ो इन सभी को, अभी आप नाइट्रोजन पे ध्यान दो। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो इधर चले जाओ, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है। तो भैया अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, इसका मतलब यहाँ 2 हो गया गुणा। ठीक है, नाइट्रोजन 2 एक कम, नाइट्रोजन 2 हो गया आपका, ये क्रिएट हो गया, और ये तो क्रिएट पहले से है ही। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ देखो 3 हो गया, यहाँ कितना होगा भैया, अब यहाँ 3 हो गया। तो भैया नाइट्रोजन यहाँ 3 करने के लिए आप यहाँ कितने से गुणा करोगे, नाइट्रोजन को 3 करने के लिए आप यहाँ कितने से गुणा करोगे, 3 से। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, आप आसानी से एक एक चीज़ों को बराबर करते हुए जाएंगे। ये चीज़ों को हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, जो अदरवाइज यूज़ किए हैं उनको हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सभी चीज़ें हटाओ, बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ कैल्शियम है। ठीक, यहाँ कैल्शियम है, तो हमने यहाँ पहली बार देखो अलग क्या चीज़ है, नाइट्रोजन यहाँ है, तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 कम 2 नाइट्रोजन यहाँ, अगर हम यहाँ से नाइट्रोजन को 2 कर दें, नाइट्रोजन कितना 2 कर दें, तो भैया नाइट्रोजन देखो यहाँ से 2 कम 2 हो गया, और यहाँ से नाइट्रोजन 2 कम 2 हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन 2 है इधर, तो नाइट्रोजन 2 हो गया इधर। समझ में आया। अब देखो नाइट्रोजन सबसे अलग था, तो नाइट्रोजन को हमने अलग कर दिया। ठीक, वो कॉमन नहीं था इसलिए हमने उसको पहले किया। अब देखो हमारा हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 कम 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 कम 2, आपका टोटल 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका इधर 4 हो गया। ठीक, तो हम इधर जाएंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो 2 गुना 4 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना 4 हो गया। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन बराबर हो गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया। ठीक, अब ध्यान देना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है कितना, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 3 6 और 2 कम 2, तो 2 3 6 और प्लस 2 6 2 8 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, इसका इसमें गुणा कर दो, 2 3 6 और 2 कम 2, मतलब अब क्या हो गया, ऑक्सीजन भी इधर कितना हो गया, इधर भी 8 हो गया और इधर भी 8 हो गया। ये रीज़न है, हम ये सोचते हैं कम लिखना पड़े, अब देखो कम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बताएंगे, ज़्यादा मतलब पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम देखो इधर कितना है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, आपका कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम इधर कितना 1 है। ठीक है, सब बराबर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा अगर लिखते भी हो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम होगा। समझ में आया अब। 2HNO3 CaOH2 का होल ट्वाइस Ca इंटू यानी कि ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस 2 प्लस 2H2O। समझ में आया अब, चलिए आगे लिखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको सबसे ज़्यादा बार ध्यान देना है, कॉमन चीज़ें को बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl। ये बच्चों का खेल है, आसानी से खेल है। देखो हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और Cl। पहली बार देखो हाइड्रोजन कितना इधर है 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ तक भैया अगर 2 है आपका हाइड्रोजन 2, तो इधर भैया इधर 1 है, हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो गया, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो 2 कम 2 हाइड्रोजन और 2 कम 2 क्लोरीन,
तो 2 क्लोरीन इधर होगा और इधर 2 क्लोरीन तो है ही, आपका संतुलित हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन उधर 2 क्लोरीन उधर, दोनों का सेम हो गया ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंडों का खेल नहीं था, ये खत्म हो चुका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है कितना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O। ओ, आप ध्यान दीजिए इधर क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको लिख लीजिए। है क्या, पहले कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब कुछ हो गया। इधर क्या है, कैल्शियम इधर एक है, सी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कुछ बराबर हो चुके हैं अभी। अब ध्यान देना, आपको सबसे कॉमन चीज़ें क्या है, इधर देखो कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर भी सिर्फ एक ही प्लेस पर है, ना कि अनदर प्लेस पर है। ठीक है, दूसरे प्लेस पर नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कैल्शियम यहाँ कितना है, यहाँ भैया एक ही है कैल्शियम, यहाँ पर भी आप एक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन अंदर गुणा किया जाएगा, तो 2 एकम 2 और ये 2, तो टोटल कितना 4 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर 1, तो 3 1 4, ऑक्सीजन इधर कितना 4, ऑक्सीजन इधर भी कितना 4। समझ में आया। अब देखिए हाइड्रोजन की बात की जाए, तो हाइड्रोजन कितना इधर, इधर 2 एकम 2 है, इधर 2 एकम 2 पहले से दिख रहा है, तो हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर, हमें लगता है ये संतुलित है पहले से। इधर कितना कैल्शियम 1, सॉरी कार्बन 1 है, और इधर पे कार्बन 1 है। इसमें करना कुछ नहीं था, ये पहले से ही संतुलित है। जो चीज़ संतुलित है उसको हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे नीचे लिख दिया जाएगा कि दिया गया सभी अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। ठीक है, या आपको ऐसा मतलब दे दिया जाता है, आप संतुलित करने के लिए आप आंसर में विभाग का पूरा चेक करके आप लिख सकते हैं। अगर वो संतुलित है अपने आप में तो आप उनको वैसे लिख दो। ठीक है, चलिए देखें, ये काम खत्म। ठीक भैया, हम देखेंगे संतुलित करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो भी आप देखिए। HNO3 चलिए, हमने आपको 5 क्वेश्चन कराया, जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। देखिए कुछ क्वेश्चन अपने अलग से भी देख लो। देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से आपका ऑक्सीजन हमने ऐड किया, क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया, प्लस हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, तो बनाएगा क्या भैया, आप ऐसे समझिए, आप H प्लस आयन देखिए, प्लस OH माइनस आयन देखिए। जब प्लस माइनस क्रिया करता है, ये तो आप अब क्रिया करवा रहे हैं, और ये तो आप क्रिया करवा रहे हैं ना, तो आपको क्रिया में ध्यान देना है। तो आपका प्लस और माइनस जो आपका जल का जो रियल होता है, वो मान कितना होता है, वो मान होता है H प्लस आयन OH यानी HOH। आपका ये पूरा विखंडन, इसका सही रूप ये है, ना कि H2O। ठीक है, ये आपका सही रूप नहीं है, ये आपका सही रूप है जल का, समझे। आगे देखिए,
आपका क्रिया। चलिए यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। यानी आपका इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर कराए हैं, 2 नंबर की गारंटी मेरी है, ठीक है। अब क्रिया संतुलित करने के लिए देगा, अब जरूरी नहीं कि डाटा वही हो, ठीक है। समीकरण अब क्रिया हुई, हाँ हो भी सकता है, ना भी हो सकता, लेकिन हाँ आप सीखें तो बताएं, ना सीखें तो उसके लिए आपके और भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जितना हो सकेगा, ठीक है। जितना हो सकेगा, जितना मुझसे हो सके उतना हम करेंगे, जितना आपसे हो सके आप कीजिए। आपके लिए हम हैं, हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए बनेंगे, ठीक है। हम जरूर नहीं समझते, आप बस कुछ क्षण काम कीजिए, ज़्यादा नहीं, वैसे ही हम आपके लिए इतना काम करें, क्षण नहीं घंटों काम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।